अमेरिका में अब असाइलम एप्लीकेंट्स को हर साल पैसा देना होगा। पेमेंट मिस किया तो वर्क परमिट खत्म और केस रिजेक्ट होने का सीधा खतरा। ओपीटी वीजा में एक ऐसा ऑप्शन जिसे इंडियन स्टूडेंट्स इग्नोर कर रहे हैं। लेऑफ्स के बाद 17,000 एम्प्लॉयज के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट और एशिया में जापान और थाईलैंड जैसे देशों में वीजा फीस में बड़ा उछाल। ये सारे अपडेट्स अलग अलग नहीं हैं, बल्कि क्लियर सिग्नल है कि ग्लोबल इमिग्रेशन सिस्टम अब पूरी तरह बदल रहा है, ज्यादा एक्सपेंसिव, ज्यादा स्ट्रिक्ट और ज्यादा कंप्लायंस ड्रिवन। आज हम इस बुलेटिन में इन सभी अपडेट्स को डिटेल में समझेंगे। रूल्स क्या कहते हैं, इंडियंस के लिए रियल इम्पैक्ट क्या है और ऐसी सिचुएशंस में कौन सी प्रैक्टिकल मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूएस असाइलम फी सिस्टम, नॉन पेमेंट के कॉन्सिक्वेंसेज, एम्प्लॉयमेंट राइट्स, ओपीटी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रूल्स, लेऑफ्स के बाद सपोर्ट सिस्टम, जापान में इमिग्रेशन फीस हाइक और थाईलैंड वीजा स्ट्रक्चर में हुए चेंजेस। तो चलिए फिर जल्दी से बुलेटिन को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट और लेऑफ से जुड़ा डेवलपमेंट। स्पिरिट एयरलाइंस के करीब 17,000 एम्प्लॉयज को सपोर्ट करने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने हायरिंग बूस्ट और ट्रैवल बेनिफिट्स की घोषणा की है। इसका पर्पस ये है कि जिन लोगों की जॉब गई है उन्हें जल्दी से नई जॉब मिल सके और उनका करियर डिसरप्शन कम हो, जिसमें वर्कर्स को दूसरे लोकेशंस पर ट्रैवल करने और न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने में मदद दी जा रही है। अब इंडियंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूएस में जॉब लॉस सिर्फ इनकम लॉस नहीं होता, बल्कि वीजा स्टेटस भी उससे डायरेक्टली जुड़ा होता है। अगर किसी इंडियन वर्कर की जॉब चली जाती है तो उसके पास लिमिटेड टाइम होता है नई जॉब ढूंढने के लिए। अब देखिए, इस सिचुएशन में गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोग्राम्स मदद कर सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ये अपडेट ये भी दिखाता है कि यूएस सिस्टम लेऑफ्स के बाद ट्रांजिशन सपोर्ट देता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्कर पर होती है कि वो जल्दी एक्शन ले। अब दूसरे मेजर अपडेट पर आते हैं, यूएस इमिग्रेशन सिस्टम के उस बड़े बदलाव पर जो असाइलम एप्लीकेंट्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। अब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने एक नया रूल लागू किया है, जिसके तहत असाइलम एप्लीकेंट्स को हर साल एक एनुअल फी पे करनी होगी। ये सिर्फ एक बार की फाइलिंग फी नहीं है, बल्कि जब तक उनका केस पेंडिंग रहता है तब तक हर साल ये फीस देनी पड़ेगी। इस रूल के तहत जब कोई व्यक्ति असाइलम के लिए अप्लाई करता है तो उसे फॉर्म I-589 के साथ इनिशियल फाइलिंग भी देनी होगी, उसकी फीस, और अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो ये फीस वापस नहीं मिलेगी। अब यहाँ सबसे क्रिटिकल पार्ट आता है एनुअल असाइलम फी। यूएससीआईएस एप्लीकेंट्स को नोटिफाई करेगा कि पेमेंट ड्यू है और अगर 30 दिनों के अंदर ये पेमेंट नहीं किया जाता तो उनका असाइलम एप्लीकेशन सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि केस पेंडिंग रहते हुए भी अगर आपने पेमेंट मिस कर दी तो पूरा केस खत्म हो सकता है। लेकिन कॉन्सिक्वेंसेज यहीं खत्म नहीं होते। अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो उससे जुड़ा वर्क परमिट भी तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। यानी जो व्यक्ति लीगली काम कर रहा था वो अचानक अनऑथोराइज्ड हो सकता है, और अगर एप्लीकेंट के पास कोई और वैलिड लीगल स्टेटस नहीं है तो उसे रिमूवल प्रोसीडिंग्स यानी डिपोर्टेशन प्रोसेस में भी डाला जा सकता है। अब इंडियंस के लिए इसका क्या मतलब है? सबसे पहले, असाइलम अब सिर्फ लीगल राइट नहीं रहा, बल्कि फाइनेंशियल कंप्लायंस भी उतना ही जरूरी हो गया है। दूसरा, किसी भी तरह की डेडलाइन मिस करना अब बहुत बड़ा रिस्क बन गया है। तीसरा, वर्क परमिट पूरी तरह असाइलम स्टेटस से लिंक्ड है, इसीलिए एक छोटी सी पेमेंट मिस्टेक जॉब लॉस तक पहुंचा सकती है। इसके अलावा इस रूल में कुछ और चेंजेस भी शामिल हैं। फॉर्म I-102 यानी अराइवल डिपार्चर डॉक्यूमेंट के लिए मिनिमम $24 फी इंट्रोड्यूस किया गया है और टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस वाले एप्लीकेंट्स के वर्क परमिट्स को भी लिमिट कर दिया गया है। अब ये सिर्फ 1 साल या स्टेटस ड्यूरेशन तक वैलिड होंगे, जो भी कम हो। इसका मतलब ये है कि रिन्यूअल ज्यादा फ्रिक्वेंट होंगे और कंप्लायंस प्रेशर बढ़ेगा। अब तीसरे अपडेट पर आते हैं, ओपीटी वीजा रूल्स, जो खासकर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इमिग्रेशन अटॉर्नी के अनुसार बहुत सारे स्टूडेंट्स ओपीटी के दौरान सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन को इग्नोर कर देते हैं। अब रूल क्या कहता है? ओपीटी के दौरान स्टूडेंट खुद का बिजनेस शुरू कर सकता है, फ्रीलांस काम कर सकता है या इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स ले सकता है, बशर्ते वो उसके फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड हो। इसका मतलब ये है कि जॉब ना मिलने की सिचुएशन में भी स्टूडेंट लीगली एक्टिव रह सकता है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है डॉक्यूमेंटेशन। आपको ये दिखाना होगा कि आपका वर्क जेन्युइन है, रेलेवेंट है और स्ट्रक्चर्ड है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि जॉब मार्केट में डिले होने पर भी उनका स्टेटस सेफ रह सकता है। लेकिन अगर डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है या वर्क प्रॉपर्ली जस्टिफाई नहीं किया गया तो रिस्क भी उतना ही बड़ा है। अब चौथा अपडेट आता है जापान से, जहां इमिग्रेशन फीस में बड़ा इंक्रीज प्रपोज किया गया है।
जापान सरकार ने वीजा रिन्यूअल, स्टे एक्सटेंशन और परमानेंट रेजिडेंसी के फीस सीलिंग को काफी बढ़ाने का प्रपोजल दिया है। अब रेजिडेंस स्टेटस चेंज और एक्सटेंशन के लिए मैक्सिमम फी लिमिट 1 लाख येन तक जा सकती है और परमानेंट रेजिडेंसी के लिए कैप 3 लाख येन तक बढ़ सकता है। एस्टिमेटेड स्ट्रक्चर के अनुसार शॉर्ट टर्म स्टे के लिए करीब 10,000 येन, 1 साल के लिए 30,000 येन और लॉन्गर ड्यूरेशंस के लिए 60,000 से 70,000 रुपए इक्विवेलेंट फीस लग सकती है। परमानेंट रेजिडेंसी के लिए करीब 2 लाख येन का फीस एक्सपेक्टेड है। इसके साथ जापान एक नया प्री स्क्रीनिंग सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करने की प्लानिंग कर रहा है, GESTA। इस सिस्टम के तहत ट्रैवलर्स को पहले ऑनलाइन स्क्रीनिंग से गुजरना होगा, जिससे एयरपोर्ट प्रोसेसिंग फास्ट हो सके और इलीगल स्टे को रोका जा सके। इंडियंस के लिए इसका मतलब है जापान अब सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि कॉस्ट हैवी डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। अब आखिरी अपडेट आता है थाईलैंड से, जहां वीजा फीस को मल्टीपल कैटेगरीज में रिवाइज किया गया है। ये चेंज 27 अप्रैल 2026 से लागू हो चुके हैं और इंडियन एप्लीकेंट्स को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अब टूरिस्ट वीजा के लिए 3,000 रुपए से लेकर के 13,500 रुपए तक फीस है, डिपेंडिंग ऑन सिंगल या मल्टीपल एंट्री। ट्रांजिट वीजा 2,500 रुपए है। नॉन इमिग्रेंट वीजा 7,000 रुपए से 30,000 रुपए तक जा सकता है। स्मार्ट वीजा जो लॉन्ग टर्म स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए है वो 30,000 रुपए से 1,20,000 रुपए तक जा सकता है ड्यूरेशन के हिसाब से। LTR वीजा 1,40,000 रुपए है और डेस्टिनेशन थाईलैंड वीजा 30,000 रुपए है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट रिलीफ ये है कि वीजा फ्री एंट्री रूल अभी भी अनचेंज्ड है। इंडियन पासपोर्ट होल्डर 60 दिन तक बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद वीजा अप्लाई करना होगा। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट ट्रिप्स के लिए कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग में कॉस्ट सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है। अगर इन सभी अपडेट्स को एक साथ देखें तो एक बहुत क्लियर पैटर्न सामने आता है। ग्लोबल इमिग्रेशन सिस्टम अब 3 चीजों पर शिफ्ट हो रहा है: कॉस्ट, कंट्रोल और कंप्लायंस। यूएस में फाइनेंशियल कंप्लायंस मैंडेटरी हो रहा है। एशिया में वीजा कॉस्ट बढ़ रहे हैं और वर्क रिलेटेड वीजाज में फ्लेक्सिबिलिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही है। इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए इसका सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि अब इमिग्रेशन सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं है बल्कि पूरी प्लानिंग का गेम है। हर स्टेप पर डॉक्यूमेंटेशन, डेडलाइंस और रूल्स को सीरियसली लेना होगा। आज के इस पूरे बुलेटिन से सबसे इंपॉर्टेंट सीख ये है कि ग्लोबल मोबिलिटी अब सिंपल प्रोसेस नहीं रही। ये एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बन चुका है जहां हर छोटी गलती बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है। तो आई होप आज का बुलेटिन जो हमने आपके साथ जितने भी अपडेट शेयर किए वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। चाहे वो अपडेट हो इंडियंस को, जो इंडियंस यूएस में रहते हैं उनको लेकर, या जापान को लेकर, थाईलैंड को लेकर, या इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनके ओपीटी में क्या क्या चेंज आने वाला है, किस तरह से रूल्स बदलने वाले हैं, असाइलम की क्या क्या अपडेट्स आई हैं सामने। तो जितने भी बुलेटिन में हमने आज आपके साथ अपडेट शेयर किए, आई होप वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे हों। अगर आप चाहते हैं कि हर एक टॉपिक पर हम आपके लिए एक स्पेसिफिक और डिटेल एक्सप्लेनर वीडियो लेकर आएँ, जितने भी अपडेट्स हमने आपके साथ शेयर किए, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन आप हमसे करना चाहते हैं, कमेंट्स में ज़रूर ड्रॉप करें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट को रिप्लाई करें और आपको सही समाधान भी प्रोवाइड करें। तो ऐसे और भी बुलेटिन्स के लिए, वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें।